हेलो बच्चों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको लेखांकन का अर्थ यानी लेखांकन की डेफिनेशन याद करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेशन। लेखांकन आप पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, शॉर्ट में या लॉन्ग में। तो ये परिभाषा आपको लर्न करनी ही करनी है। इसको याद करने का बहुत इजी तरीका मैं बताती हूँ कैसे याद करेंगे। लेखांकन का संबंध, सबसे पहले तो ये परिभाषा 1941 में दी गई थी और AICRA द्वारा दी गई थी। अब AICRA क्या है ये भी मैं आपको भी बताऊंगी, उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी आपको। पहले हम परिभाषा को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेखांकन का संबंध उन लेन देनों और घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की होते हैं उनसे होता है। मतलब लेखांकन का संबंध किससे होता है? सबसे पहली बात तो बिजनेस में ही अकाउंटिंग करते हैं, आप सबको पता है। तो लेखांकन कहाँ करते हैं, अकाउंटिंग कहाँ करते हैं? बिजनेस में करते हैं। और बिजनेस में लेन देन होता है, किसी भी प्रकार का लेन देन हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, सेवाओं का हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, वहां पे सेवाएं प्रदान की जाती है। तो लेन देन और घटनाएं जो पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से हम उनको रुपए में या करेंसी में नाप सकते हैं, वित्तीय रूप में नाप सकते हैं, या फिर आंशिक रूप से हम वित्तीय रूप में उनको नाप सकते हैं। मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने और वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने और उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से। मतलब मुद्रा के रूप में हम उनको व्यक्त करते हैं, ठीक है। जो भी मुद्रा जिस देश की है वहां उस मुद्रा के रूप में उसको व्यक्त किया जाता है। और ऐसे ही नहीं कहीं कुछ भी लिख दिया, प्रभावशाली तरीके से, यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको अगर पढ़े तो उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़े और उसको उसकी सारी जानकारी सही रूप में मिल सके। इसके लिए हम उसको लिखते हैं। लिखने के हम के बाद में हम उसको वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत यानी कि कोई चीज लिखी और उसको विभिन्न भागों में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? जिस भी प्रकार की जानकारी हमें उसको चाहिए होती है, जिस भी प्रकार के व्यक्ति को जानकारी चाहिए होती है, उसके अनुसार हम उस डेटा को अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं। संक्षेप में व्यक्त करना, और ये नहीं कि जैसे राम से 2000 रुपए का माल खरीदा तो हम पूरी लाइन लिख रहे हैं, राम से 2000 रुपए का माल खरीदा, उसके अंदर लाने में 500 रुपए खर्च हो गए। इस तरीके से पूरी लाइनें नहीं लिखी जाती है, शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जिससे कि हमको पूरे बिजनेस की जानकारी कुछ समय में ही प्राप्त हो सके, आसानी से और कम शब्दों में मिल सके, उनके परिणामों का और विश्लेषण हम कर सके, व्याख्या कर सके। यानी कि माल खरीदा, इतना माल पूरे महीने में या पूरे साल में खरीदा, इतना माल बेचा, इतना रुपए हमारा माल लाने में लगा, इतना जाने में लगा, फला व्यक्ति को हमें इतने रुपए देने हैं, उससे इतने रुपए लेने हैं। तो ये सब जानकारियां बिजनेस में चाहिए होती है। तो इन सब जानकारियों को हम आसानी से प्राप्त कर सके, इस वो जो भी डेटा हमने लिखा है उनका विश्लेषण करके। तो इस प्रकार से ही क्या करते हैं, इन सभी चीजों को प्रभावपूर्ण तरीके से लिखते हैं। ये सब कार्य करने के लिए कला चाहिए होगी, ये तो आपको ही पता है कि कोई भी कला क्या होती है। कला किसी भी काम को बहुत ही सुंदर तरीके से या बहुत ही स्पष्ट रूप से सुंदर तरीके से काम करने का तरीका ही कला कहलाती है। तो उसको कला के रूप में हम कह सकते हैं कि लेखांकन एक कला है, ठीक है। अब इस परिभाषा को हम कैसे याद करेंगे, इसको 9 पॉइंट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। ओके, सबसे पहले तो 1941 के अंदर ये परिभाषा दी गई थी। सेकेंड हम याद करेंगे AICRA, ठीक है। क्या याद करेंगे? AI एक साथ, AI का जमाना है, ठीक है। आजकल काय का जमाना है? AI का जमाना है, तो उससे हम याद रख सकते हैं AICRA। AI का, CA फॉर का, AI का जमाना है तो यहाँ R और कर देंगे तो AI क्रा जमाना है, तो आई क्रा, तो नाम याद हो गया। इसके बाद में E फॉर अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका ही सर्वशक्तिमान है तो अमेरिका ने ही इसकी परिभाषा दी थी। इंस्टीट्यूट, I फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ, C फॉर सर्टिफाइड, सर्टिफाइड, P फॉर पब्लिक अकाउंटेंट्स, सॉरी बच्चों यहाँ R नहीं P है, तो CPA, तो AICPA, सर्टिफाइड पब्लिक, P फॉर पब्लिक, पब्लिक यानी जो सर्टिफाइड जो अकाउंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, तो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, किन चीजों का लेखा करते हैं, लेन देन का लेखा करते हैं, यानी क्या दिया, क्या लिया, रुपए दिए, सामान लिया या सामान दिया, रुपए लिए, तो लेन देन का। सर्विसेज वाली जो होती है उसमें कुछ घटना होती है, किसी को खाना खिलाया या किसी की सेवा करी, उसका स्वास्थ्य ठीक किया या ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, तो ये घटना होती है। तो सर्विसेज वाली के अंदर घटना, और जो बिजनेस होते हैं जैसे कि सामान बेचना करना, उसमें लेन देन किया जाता है, तो लेन देन और घटनाओं से संबंधित होती है। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से या आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से
ये हम उसको पैसे में नाप सकते हैं, या सर्विसेज वाली को हम आंशिक रूप से, यानी हम अनुमान लगा करके कि सर्विस इतने रुपए की, ये सेवा इतने रुपए की दी होगी, तो आंशिक रूप से हम उसको रुपए में या मुद्रा में नाप सकते हैं। तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। वित्तीय प्रकृति की होती है, यानी कि चाहे सेवा उद्योग हो, चाहे बिजनेस सामान का लेन देन हो, वो सब, उन सब चीजों को हम वित्तीय रूप में बदल करके लिखते हैं। मुद्रा के रूप में, ये मैंने आपको बताई। लिखना, उनको सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी व्यवहार होता है, तो उसको पहले लिखा जाता है कि इतना माल बेचा या इतने रुपए की सेवा दी, लिख करके फिर उसको वर्गीकृत करते हैं अलग अलग प्रकार की सेवा को, फिर संक्षेप में व्यक्त करते हैं। ऐसे हम लिखे तो बहुत किताबें किताबें भर जाएगी, तो हम उसको क्या करते हैं, संक्षेप में, संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे आसानी से हमें जानकारी प्राप्त हो सके। और परिणाम का विश्लेषण करना, कि जो संक्षिप्त रूप में हमने व्यक्त किया है, उसके बाद में पूरे साल में या 6 महीने में जब भी लेखांक, जिस भी समय के लिए वह संस्था लेखांकन करती है, तो उसका परिणाम का विश्लेषण करना कि पूरे साल में या 6 महीने में, महीने भर हमने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ, हमें वो परिणाम हो गया। एक बिजनेस का परिणाम यही होता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उस परिणाम का हम विश्लेषण कर सके, किससे, जो हमने लेखा किया है उससे। इन सब का आपको करने की ये क्या है, एक कला है। तो ये सब पॉइंट्स याद कर लेंगे तो ये परिभाषा आराम से कैसे लिख सकते हैं हम, कि लेखांकन का संबंध उन सभी लेन देनों और घटनाओं से है जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की होती है, जिसको हम मुद्रा के रूप में नाप सकते हैं। ठीक है, ये मुद्रा, इनको मुद्रा के रूप में लिखना, उसको वर्गीकृत करना और उसको संक्षेप में व्यक्त करने से संबंधित है, जिससे कि हम उसके परिणामों का विश्लेषण कर सके। ये सब काम करने की ये कला है। तो आप बीच बीच में वर्ड्स जोड़ के इन पॉइंट से परिभाषा बना के लिख सकते हैं।